नमस्ते। राम राम। बेटे, माता पिता के लिए संतान सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होता है। कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो नौकरी के लिए निकल जाते हैं, बाहर रहने लगते हैं, पर कुछ बेटे ऐसे भी होते हैं जो अपने माता के पास पिता के पास सुख के लिए, उनके सुख को देखकर उनके आराम के लिए उनके पास ही रह जाते हैं, चाहे उन्हें कितना भी सुख क्यों ना त्यागना पड़े, चाहे कितनी ही ऊंचाइयों को भी क्यों ना त्यागना पड़े। ऐसे ही एक राघव था। उसके पिताजी का नाम दीनानाथ था। राघव एक दिन ऐसे स्कूटर साफ कर रहा था। सुबह सुबह दीनानाथ जी पास में बैठे पेपर पढ़ रहे थे। तो दीनानाथ जी हमेशा बोलते थे, राघव सुना है तुम्हारा दोस्त आया है यहाँ पर, अमेरिका से वापस आया है छुट्टियों में। उसके आने की खुशी में मोहल्ले में मिठाइयाँ बंट रही हैं, और एक तुम हो, इंजीनियरिंग पास किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हो, पर गाँव में बच्चों को पढ़ा रहे हो, मेरी दवाइयाँ ला रहे हो और घर के काम कर रहे हो। ऐसा दीनानाथ प्रायः अपने बेटे को सुनाया करते थे, पर राघव हमेशा चुपचाप सुन लेता और मुस्कुराकर रह जाता कि पापा मैं आपके पास तो हूँ। हमेशा दीनानाथ जी को लगता है ये असफल होकर मेरे पास आया है, और अब चुप रहता है। उसने दूसरी माँ बीमार थी, लकवा लगा था, तो माँ की सेवा भी उसके लिए करना बहुत ज़रूरी थी। राघव सोच रहा था कैसे पापा से कह दूँ, पापा मैं हारा नहीं था, बस आपके कॉल के कारण ही मैं लौट आया था माँ की बीमारी सुनकर। पर वो चुप रहता, कभी कुछ नहीं बोलता था। अगले दिन घर के सामने एक बड़ी कार आकर रुकी। उसमें से एक नौजवान उतरा, मोहित, जो राघव का दोस्त था। उसने दीनानाथ जी के पैर पड़े। दीनानाथ जी बोले, बेटा एक तुम हो, इतने बड़े आदमी बन गए, तुम्हारा इंटरव्यू देखा, तुम तो बहुत अच्छे दिख रहे थे और तुम्हारी तो बहुत तारीफ हो रही है सब तरफ। राघव ने मोहित की तरफ देखा और उसे चुप रहने को कहा, पर मोहित से नहीं रहा गया। बोला, अंकल शायद आपको पता नहीं है, 3 साल पहले हमारी कंपनी को जर्मनी में एक प्रोजेक्ट मिला था। उसका हेड मैं नहीं, राघव को बनाया गया था। और राघव को उसका इतना बड़ा पैकेज मिलने वाला था कि आप बहुत ज़्यादा कल्पना नहीं कर सकते ना। आप रईसी से रह सकते थे, बहुत पैसा मिलता, और हो सकता आप मोहल्ला भी खरीद सकते थे, इतना पैसा उसको मिलता। पर जिस दिन उसकी फ़्लाइट थी, उसकी सुबह आंटी को दूसरा अटैक आया था। राघव ने आपका फ़ोन सुना और तब वह एयरपोर्ट के गेट पर खड़ा था। एक हाथ में उसके सपनों की टिकट थी और दूसरे हाथ में आपका फ़ोन। मैंने बहुत समझाया, दोस्तों ने भी समझाया कि भाई तुम इलाज के लिए पैसे भेज दो, नर्स लगा दो, बहुत ढेर सारी सुविधाएं उसको दे दो, डॉक्टर भेज दो। पर राघव बोला, मोहित इलाज के लिए पैसे तो मैं भेज दूँ, पर क्या मेरी माँ को कुछ होगा तो मिल पाऊँगा? पैसे तो अपने पास बहुत है और अपन बाद में भी कमा लेंगे। माँ को कुछ हो गया और मैं नहीं पहुँचा तो मेरी कामयाबी मुझे हमेशा कोसती रहेगी कि मैं अपनी माँ के लिए क्यों नहीं पहुँचा। और इसलिए उसने वहाँ इस्तीफ़ा दे दिया और वो आपके पास लौट कर आया। दीनानाथ जी सुनकर देखते रह गए अपने बेटे की, और उन्होंने उसको गले से लगा लिया कि बेटा ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है। श्रवण कुमार बहुत सुने हैं, पर मेरा बेटा तो बहुत बड़ा श्रवण कुमार। नमस्ते। राम राम। धन्यवाद।